Hello everyone, welcome back to our channel. In this video lecture we are going to talk about raw materials used for culture media. So सबसे पहले हमें ये देखना है कल्चर मीडिया क्या होता है. तो इस वीडियो में हम कल्चर मीडिया देखेंगे, फिर उसकी हम सारे कंपोनेंट्स या कॉम्पोजिशन जितनी भी होंगी हम उनको देखेंगे. ठीक है, तो हमें 2 लेक्चर लगेगा इसमें. सो हमारा जो फर्स्ट है, इस वीडियो में हमें ये देखना है कि कल्चर मीडिया क्या है और कल्चर मीडिया की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट क्यों है माइक्रोबायोलॉजी वर्ल्ड में. और थर्ड हमें ये देखना है कि टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया, क्योंकि क्या किया गया है कल्चर मीडिया को उनके डिफरेंट पैरामीटर्स पे उनको क्लासीफाई किया गया है, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ कल्चर मीडिया. कल्चर मीडियम इज अ सॉलिड लिक्विड प्रिपरेशन यूज टू ग्रो, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, कल्चर मीडिया क्या होता है, मीडियम क्या होता है, मीडिया को हम मीडियम भी बोल सकते हैं. ठीक है, ये जो है ये मीडियम है. तो कल्चर मीडिया क्या होता है, एक माध्यम होता है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराने के लिए, उनके स्टोरीज के लिए, और उनको क्या करना है, ट्रांसपोर्ट कराना हो, तो वहाँ हमें कल्चर मीडिया की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, अब इनकी रिक्वायरमेंट क्यों है, कल्चर मीडिया की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट क्यों बढ़ी हमारे नेचर में, तो इसके पीछे एक छोटी सी 2 लाइन की स्टोरी है. ये है कि देखो क्या होता है कि जो नेचुरल माइक्रोबियल हैबिटेट है, ये जो नेचुरल माइक्रोबियल हैबिटेट है उनकी कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा है. इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से क्या होता है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट उनको अभी भी अच्छी तरीके से क्या करते हैं, आइसोलेट नहीं कर पाते. बहुत ज़्यादा बाधाएं आती हैं उनको आइसोलेट करने में कि हाँ ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना है और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये माइक्रो एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना है. ठीक है, तो ये सारी जो बाधाएं आती हैं उनके बावजूद इनका जो भी है माइक्रोबायोलॉजी वर्ल्ड की जितनी भी रिसर्च होती है उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम कहाँ परफॉर्म करते हैं, तो लेबोरेटरी में परफॉर्म करते हैं. ठीक है, तो लेबोरेटरी में परफॉर्म करने के लिए हम लेबोरेटरी पे ही क्या होता है, डिपेंडेंट होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हम रिसर्च करते हैं, लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराना हो, उनका मेंटेनेंस कराना हो, तो हम कहाँ करते हैं, लेबोरेटरी में करते हैं. और वहाँ हम क्या करते हैं, लेबोरेटरी में हम उनको जो सुटेबल कंडीशन है, सुटेबल एनवायरनमेंट है, हम वो प्रोवाइड कराते हैं थ्रू द कल्चर मीडिया. ठीक है, तो ये थी स्टोरी की कल्चर मीडिया को हम कैसे यूज़ करते हैं और क्यों इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है. ठीक है, देखो इतना ज़्यादा लेबोरेटरी में हो रहा है, और अनफॉर्चुनेटली ये है कि ओनली 1 to 5% ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अभी तक जितने भी साइंटिस्ट हैं उनको क्या करा पा रहे हैं, हम कल्चर करा पाए हैं या उनको ग्रो करा पाए. सोचो कि कितनी ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं, जिसको हम अभी भी क्या करते हैं, जितनी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें से बस 1 से 5% तक की माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या किया गया है, कल्चर किया गया है. ठीक है, सो कल्चर मीडियम का मेन इंपॉर्टेंट गोल यही है कि टू आइसोलेट द माइक्रोब्स फ्रॉम देयर नॉर्मल हैबिटेट और टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन. ठीक है, अब है टू बी इफेक्टिव मीडियम मस्ट कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फॉर ग्रोथ. अब किसी भी कल्चर मीडियम को क्या होना चाहिए, इफ़ेक्टिव होने के लिए, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इफ़ेक्टिव होने के लिए उस कल्चर मीडियम में वो सारी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होनी चाहिए जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए क्या हो, ज़रूरी होगी. ठीक है, क्या मतलब हुआ कि कोई भी कल्चर मीडिया तभी इफ़ेक्टिव होगा जब उस कल्चर मीडियम के अंदर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराने के लिए वो सारी न्यूट्रिएंट्स क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी जो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत है. अब मीडियम इज यूज टू सेलेक्ट एंड ग्रो स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू हेल्प आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर स्पीसीज. अब कल्चर मीडियम का यूज करते हैं टू सेलेक्ट एंड स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू हेल्प आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर स्पीसीज. अब मान लो किसी को कोई डिजीज हो जाती है, ठीक है, या तो हम नेजल स्वाब लेते हैं या कोई भी ऐसा होता है स्टूल में कुछ वो पैथोजेंस प्रेजेंट होते हैं, या कुछ होते हैं कहाँ होते हैं, यूरिनरी में होते हैं, कुछ हमारे बलगम में होते हैं. तो हम कहाँ क्या करते हैं, वहाँ से वो कल्चर उठाते हैं, वहाँ का सैंपल उठाते हैं और उनको हम क्या करते हैं, लेबोरेटरी में परफॉर्म करते हैं, और फिर वहाँ हम उनको एक सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड कराते हैं विद द हेल्प ऑफ कल्चर मीडियम. और वहाँ क्या होता है कि वो स्पीसीज हमें पता चलता है कि हाँ इनको ये बीमारी है. ठीक है, अब कल्चरिंग माइक्रोब्स इज पॉसिबल ओनली इफ सुटेबल कल्चर मीडियम आर अवेलेबल. अब है कि कल्चरिंग माइक्रोब्स इफ इज पॉसिबल,
किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कल्चर तभी पॉसिबल होगा जब हमारे पास क्या हो, कोई सुटेबल कल्चर मीडियम क्या हो, अवेलेबल होंगी, तभी तो वो क्या करेगा। कोई मान लो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ज़रूरत होगी 3 इंग्रेडिएंट्स की और हमारे पास बस 2 ही हो, तो क्या वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे? नहीं करेंगे। इसीलिए क्या होना चाहिए, वो सारी रिक्वायरमेंट्स न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होनी चाहिए जो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जो उस पार्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की नीड है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सारी, ये हो गई कल्चर मीडिया किसको बोलते हैं और क्या है और इनकी रिक्वायरमेंट क्यों है। अब देखेंगे हम टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया। तो ये हमारा नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, कल्चर मीडियम के टाइप्स हैं। तो कल्चर मीडियम को क्या किया गया है, डिफरेंट पैरामीटर्स पे इनको क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। तो कौन कौन सी है, केमिकल कॉम्पोजिशन। केमिकल कॉम्पोजिशन इट मीन कि ये किन चीज़ों की बनी है, कौन कौन सी कॉम्पोजिशन इनमें मिलकर बनी है। सेकेंड में फिजिकल नेचर, इनका फिजिकल नेचर क्या है। और तीसरा है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की इनका फंक्शनल पैरामीटर्स। ठीक है, तो फर्स्ट में है केमिकल कॉम्पोजिशन। केमिकल कॉम्पोजिशन में आती है मीडिया, डिफाइंड मीडिया और इसको सिंथेटिक मीडिया भी कहते हैं, और दूसरी है कॉम्प्लेक्स मीडियम। ठीक है, उसके बाद ये देखो क्या है, फिजिकल नेचर में क्या है, लिक्विड, सेमी सॉलिड और सॉलिड। फंक्शनल में कौन से आ जाते हैं, सपोर्टिव, एनरिच्ड, सेलेक्टिव और डिफरेंशियल। तो केमिकल कॉम्पोजिशन में ये क्या है, डिफाइंड और सिंथेटिक मीडियम कहने का मतलब है कि डिफाइंड मीन्स क्या होता है कि इनकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन होंगे, इनके डिफाइंड और सिंथेटिक की जो केमिकल कॉम्पोजिशन होगी वो क्या होंगी, फिक्स्ड होगी और नोन होगी। ठीक है, इनको वैसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स से देखेंगे। अब ये कॉम्प्लेक्स मीडियम में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मीडियम का मतलब, कॉम्प्लेक्स मीडियम में क्या होता है कि इनकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, इनकी केमिकल कॉम्पोजिशन की कुछ इंग्रेडिएंट्स की केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होंगी, इनकी अननोन होंगी। तो इनको हम फोटो ऑटोट्रॉफ्स बैक्टीरिया के लिए यूज़ करते हैं और साइनोबैक्टीरिया वगैरह को आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये डिफाइंड मीडिया को यूज़ करते हैं। अब दूसरा है हमारा फिजिकल नेचर के बेसिस पे, लिक्विड, सेमी सॉलिड और सॉलिड। ये लेबोरेटरी में रेगुलर यूज होता है इनका, लिक्विड मीडिया, सेमी सॉलिड और सॉलिड मीडिया। एक बेस्ट एग्जांपल है आपका अगार। अगार क्या होता है, एक सॉलिडिफाइंग एजेंट हो जाता है, बेस्ट सॉलिडिफाइंग एजेंट है ये। तो लिक्विड मीडिया में अगार एब्सेंट होंगे, सेमी सॉलिड में 0.5% अगार देंगे। ठीक है, और ये सॉलिड मीडियम में 2% अगार देते हैं। ठीक है, तो ये हो गई फिजिकल नेचर पे, लिक्विड, सेमी सॉलिड, सॉलिड। अगार हो गई ये। तो अगार को हम रेड एल्गी से क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्टेड। अब आपका थर्ड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या है, फंक्शनल। फंक्शनल में क्या है, सपोर्टिव मीडियम। सपोर्टिव नाम से ही आ रहा है, ये क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो ये जनरल पर्पस के लिए ही है कि ये क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या देंगे, ये सपोर्ट देंगे। अभी जो इनरिच्ड मीडियम है, इनरिच्ड मीडियम में क्या होता है, सपोर्टिव मीडियम में ही कुछ आप अदर न्यूट्रिएंट्स मिला दो, लाइक ब्लड अगार वगैरह मिला दो, तो वो क्या हो जाती है, इनरिच्ड मीडियम हो जाती है। इनकी क्या होती है, कैपेसिटी और इन्हेंस हो जाती है। ठीक है, इनरिच्ड मीडियम में। अब सेलेक्टिव मीडियम में क्या होते हैं कि ये कुछ सेलेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही अलाउ करते हैं अपने ऊपर ग्रो कराने के लिए। ठीक है, और डिफरेंशियल मीडिया का हो गया डिफरेंशियल, डिफरेंट ग्रुप को क्या करेंगे, ये आइडेंटिफाई करेंगे। डिफरेंट ग्रुप के स्पीसीज को क्या, ग्रुप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करेंगे, ये डिफरेंशिएट करेंगे, ये मीडिया। तो ये हो गई आपकी तीनों बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स। हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में देखेंगे। केमिकल डिफाइंड मीडियम, कॉम्प्लेक्स मीडियम, लिक्विड, सेमी सॉलिड, सॉलिड अगार, सपोर्टिव मीडियम, इनरिच्ड मीडियम, सेलेक्टिव और डिफरेंशियल मीडियम। ठीक है, ये हो गई आपकी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हो गई। थैंक यू, होप यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब।